अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सलमान अहमद और आज मैं आप लोगों को फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर 1 का जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है यूनिट्स, देयर सिस्टम्स एंड एसआई यूनिट्स। स्टूडेंट्स, ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन फ़िज़िक्स की नो हाउ के लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यूनिट्स क्या होते हैं और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। स्टूडेंट्स, यूनिट से पहले हमें ये समझना होगा कि मेजरमेंट किसे कहते हैं। Measurement of a physical quantity consists of two main components: magnitude, suitable unit. स्टूडेंट्स, किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए हमें दो चीज़ें ज़रूरी है। एक तो मैग्नीट्यूड जो कि कोई भी कांस्टेंट नंबर होता है और एक सूटेबल यूनिट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी दुकान पे गए और आपने दुकान वाले से कहा कि आपको 5 किलोग्राम राइस चाहिए, तो इसमें आपने दो चीज़ें बताई। एक तो 5 जो कि मैग्नीट्यूड कहलाएगा क्योंकि ये कोई नंबर है, और 1 किलोग्राम जो कि यूनिट है। तो इसका मतलब है मेजरमेंट के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर मैं मैग्नीट्यूड को चेंज कर दूँ, 5 की जगह 1.5 कर दूँ, तो आपकी मेजरमेंट में बहुत बड़ा फ़र्क आ जाएगा। और अगर मैं यूनिट को चेंज कर दूँ, किलोग्राम की जगह ग्राम कर दूँ, तब भी मेजरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा मेजरमेंट में। तो इसका मतलब है मेजरमेंट के लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक यूनिट। अब स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं कि यूनिट क्या होता है। अ यूनिट इज़ एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। यूनिट जो है स्टूडेंट्स किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने में हेल्प करता है हमारी। स्टूडेंट्स, ये जो यूनिट्स हैं ये हमने खुद से स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं कुछ। फॉर एग्जांपल, हमें पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो हमने किलोग्राम अलग यूनिट बना लिया और ग्राम को अलग यूनिट कह दिया। इससे क्या होता है स्टूडेंट्स कि हमें आसानी होती है मेजरमेंट करने में और हम लोग प्रॉपर मेजरमेंट विद एक्यूरेसी अचीव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यूनिट्स को दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, एक फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स और दूसरे डिराइव्ड यूनिट्स। Fundamental units. The basic units of any system of units are called fundamental units. स्टूडेंट्स, दुनिया ने यूनिट्स को समझने के लिए, इंसानों की आसानी के लिए अलग अलग सिस्टम बनाए हैं यूनिट्स के, और इन सब सिस्टम्स में कोई ना कोई बेसिक यूनिट्स हैं जिनकी मदद से जो है और यूनिट्स दरियाफ्त किए गए हैं। इसका मतलब है किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स की जो बेस यूनिट्स हैं उनको हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स कह सकते हैं। अगर ये फंडामेंटल यूनिट्स ना हो किसी भी सिस्टम में, तो उस सिस्टम में जो है वो वर्क नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है उस सिस्टम में काम करना। और स्टूडेंट्स, अलग अलग सिस्टम के अलग अलग फंडामेंटल यूनिट्स हो सकते हैं और ये फंडामेंटल यूनिट्स लिमिटेड होते हैं। डिराइव्ड यूनिट्स, the units that are derived from fundamental units by means of multiplication or division are called derived units. स्टूडेंट, जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं किसी भी सिस्टम के, उन्हीं से जो डिराइव्ड होकर, उन्हीं से जो अलग अलग मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के प्रोसेस से गुजरकर जो यूनिट्स बनते हैं उन्हें हम डिराइव्ड यूनिट्स का नाम देते हैं। इसका मतलब एक तरह से डिराइव्ड यूनिट जो है वो फंडामेंटल यूनिट्स के बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, और अगर फंडामेंटल यूनिट्स मौजूद ना हो किसी भी सिस्टम में तो डिराइव्ड यूनिट्स भी नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी सिस्टम का फंडामेंटल यूनिट है मीटर और सेकंड, तो इसको जो है मैं कह सकता हूँ, अगर मैं इसको ड्राइव करना चाहता हूँ तो मैं मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड कर दूंगा, तो ये आपको पता है मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का यूनिट होता है। तो इसका मतलब है मैंने दो फंडामेंटल यूनिट्स को लिया और उनमें डिवीजन का साइन लगा दिया, तो ये एक ड्राइव्ड यूनिट बन गया। इसी तरह बहुत सारी अलग अलग कैलकुलेशन करके हम लोग ड्राइव्ड यूनिट्स बना सकते हैं फंडामेंटल यूनिट्स की ही मदद से। अब स्टूडेंट्स देखते हैं डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। स्टूडेंट्स, टोटल 3 बेसिक सिस्टम्स हैं जो कि वर्ल्ड ने हमें प्रोवाइड किए हैं, जो वर्ल्ड वाइड चलते हैं। पहले सिस्टम का नाम है MKS सिस्टम। In this system of units, the fundamental units of length, mass and time are meter, kilogram and second respectively. Students, किसी भी सिस्टम में जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ के फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं उन्हें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, MK सिस्टम में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ 3 होती हैं, लेंथ, मास और टाइम। और इनके फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन से होते हैं? लेंथ का होता है मीटर, मास का होता है किलोग्राम और टाइम का होता है सेकंड। तो MKS सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें लेंथ, मास और टाइम के यूनिट्स होते हैं मीटर, किलोग्राम और सेकंड।
इसीलिए इसका नाम MKS रखा गया है। M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकेंड। तो मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम कहा जाता है इसे। दूसरा सिस्टम है CGS सिस्टम। In this system of units, the fundamental units of length, mass and time are centimeter, grams and seconds respectively. Students, ये जो सिस्टम है इसकी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ चूज़ की गई हैं इस सिस्टम में वो हैं लेंथ, मास और टाइम, और उन्हीं के फंडामेंटल यूनिट्स जो हैं वो हैं सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। यानी लेंथ का फंडामेंटल यूनिट है सेंटीमीटर, मास का फंडामेंटल यूनिट इस सिस्टम में ग्राम होता है और टाइम का इस सिस्टम में सेकंड होता है। तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकंड। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड सिस्टम कहा जाता है CGS सिस्टम को। और थर्ड है स्टूडेंट्स FPS और ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ, force and time are foot, pound and second respectively, whereas unit of mass is a derived unit. स्टूडेंट्स, पिछले दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो थे उसमें जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी वो लेंथ, मास और टाइम थी, लेकिन FPS सिस्टम की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, फोर्स एंड टाइम। तो इसका मतलब है फंडामेंटल यूनिट्स भी इन्हीं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के होंगे। यानी लेंथ का जो फंडामेंटल यूनिट है FPS सिस्टम में वो फुट होगा, फोर्स का है पाउंड और टाइम का है सेकंड। तो FPS फुट, पाउंड, सेकंड सिस्टम कहते हैं इसे। और इसमें मास का जो यूनिट है वो डिराइव्ड यूनिट होता है। फंडामेंटल यूनिट में मास का यूनिट काउंट नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, ये तो थे 3 बेसिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स, लेकिन इसमें एक कन्फ्यूजन लोगों को अराइज होने लगी कि 3 अलग अलग सिस्टम होने की वजह से उनके यूनिट्स जो थे वो भी अलग अलग थे, जिसकी वजह से जो लोगों को तीनों सिस्टम के यूनिट्स याद रखने पड़ते थे। और अगर हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना चाहें तो उसके लिए हमें यूनिट्स को भी उनके कन्वर्ट करना पड़ेगा दूसरे सिस्टम के मुताबिक, जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उसके लिए इतनी आसान बात नहीं थी। इसीलिए एक और सिस्टम प्रोवाइड किया गया जिसे बेसिक SI यूनिट्स कहते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहलाता है ये फुल फॉर्म इसकी। तो ये पूरी वर्ल्ड ने डिसाइड किया कि ये जो कन्फ्यूजन हो रही है अलग अलग सिस्टम्स की वजह से, उसको हटाने के लिए, उसको मिटाने के लिए एक अलग ही सिस्टम बना लिया जाए जिसमें टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ उन्होंने चूज़ की जो कि ह्यूमन लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ होती हैं, और उनके 7 SI यूनिट्स बना दिए जिसकी वजह से जो है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को आसानी हो गई। तो पहली फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है बेसिक SI यूनिट्स में वो है लेंथ की। इसको स्मॉल l से शो किया जाता है और इसका SI यूनिट जो है वो होता है मीटर, स्मॉल m। मास सेकंड फिजिकल क्वांटिटी है जिसको स्मॉल m से शो किया जाता है और इसका SI यूनिट उन्होंने मुकर्रर किया किलोग्राम यानी kg। टाइम जो है वो थर्ड फिजिकल क्वांटिटी है, इसे स्मॉल t से शो किया जाता है और इसका SI यूनिट सेकेंड होता है जिसको स्मॉल s से शो करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल I से शो किया जाता है और इसका SI यूनिट m पे मुकर्रर किया गया है जिसे कैपिटल A से शो करते हैं। टेम्परेचर को कैपिटल T से शो करते हैं और इसका SI यूनिट है केल्विन जिसे कैपिटल K से शो करते हैं। लुमिनेटेड इंटेंसिटी, स्टूडेंट्स किसी भी लाइट की शार्पनेस को और ब्राइटनेस को मेजर करती है ये फिजिकल क्वांटिटी और इसको IV से शो करते हैं। इसका यूनिट जो है वो कैंडेला है जिसको हम CD से शो करते हैं। आखिरी फिजिकल क्वांटिटी जो चूज़ की गई फंडामेंटली वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसे हम N से शो करते हैं और इसका SI यूनिट मोल मुकर्रर किया गया जिसको हम लोग शॉर्ट में MOL लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन बेसिक SI यूनिट से आसानी क्या हुई कि जो बिल्कुल डेली लाइफ में यूज़ होने वाली फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनका हमें एक एक डेफिनेट यूनिट मिल गया, जबकि अगर हम 3 डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में देखें तो इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ के अलग अलग यूनिट्स हैं। स्टूडेंट्स, ये सारे यूनिट्स और फिजिकल क्वांटिटीज़ आपको मालूम होनी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में इसके मुतालिक सवाल आ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।